हेलो गाइस, मैं हूँ राज। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइन प्रिंसिपल और डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और नाटा 2020 के एग्ज़ाम में जो नए नए डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स पूछे गए थे, हम उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हमें दिक्कत हो रही है कि इमेज में कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे फाइंड करें कि कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है या कौन सा विजुअल प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो को आप लोगों का देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में आपको न्यू एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो कि डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट डोंट वरी, जितना ये लॉन्ग है उससे कई गुना इम्पोर्टेंट भी है। सो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके एकदम लास्ट तक। लेट्स गो। आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो जाके उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? इसमें चीज़ें आर पार दिखती हैं। इसमें चीज़ें आपको आर पार दिखती हैं, यानी ट्रांसपेरेंट दिखती हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं तो वह हमें क्लियरली दिखाई देती है क्योंकि वह ट्रांसपेरेंट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया है। इसमें आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है। इन द एग्जाम्पल बिलो वी सी द आर्टिस्ट हैज क्रिएट लेयर्स ऑफ वेरियस ट्रांसपेरेंसीज। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल में ये गर्ल्स का फेस है ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो एग्जाम्पल में जो हैंड है, ये हैंड में जो गिलास रखा हुआ है, पकड़े हुआ है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया है। ये जो स्क्रीन पर कुछ मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इनमें भी मैं ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैंने आमिर लिखा, फिर राज लिखा और फिर इसके बाद मैंने आर्क लिखा। तो ये आप देख सकते हैं ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब हम समझते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? हम किसी इमेज में सिमेट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिमेट्री बेसिकली बैलेंस का ही टाइप होता है। इससे अपन बैलेंस से मेज़र करते हैं। बैलेंस के भी कई टाइप होते हैं जिनमें है सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और फिर आता है रेडियल बैलेंस। पहले हम सिमेट्री को कवर करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये जो एग्जांपल है, इसमें बीच में हम एक एक्सिस लेते हैं जिसमें दोनों साइड चीज़ें बराबर दिखनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि एक साइड दूसरी साइड की टोटल मिरर इमेज। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस कंपनीज़ के लोगो हैं। इनमें भी सिमेट्री का यूज़ किया है। सिमेट्री का यूज़ करके ही इन इमेज को बनाया है। ये जो कुछ और एग्जांपल आपको स्क्रीन पर शो रहे हैं ये भी हमने आपके लिए निकाले हैं कि आप जितना ज़्यादा आप एग्जांपल्स को देखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ये एक साइड दूसरी साइड की मिरर इमेज है। टोटली मिरर इमेज इस साइड है। अब हम देखेंगे एसिमेट्रिकल बैलेंस। ये भी बैलेंस का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें चीज़ें ऊपर नीचे, आगे पीछे कहीं भी हो सकती हैं, बट देखने में बैलेंस होती हैं, लेकिन मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस के, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए कि आप एसिमेट्रिकल बैलेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो। ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही है इसमें एसिमेट्रिकल बैलेंस है। कैसे है? इसमें ये सोफ़े रखे हैं और दूसरी साइड जो सोफ़े रखे हैं उनका कलर चेंज है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो दूसरी साइड पर अलग हैं, लेकिन फिर भी ये बैलेंस है। तो इसी को हम एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। अब जल्दी से रेडियल बैलेंस को और समझ लेते हैं। ये क्या होता है रेडियल बैलेंस? ये एक पॉइंट से होकर जाता है, यानी चीज़ें सेंटर से निकलती हैं, जिसमें आई पॉइंट सेंटर पे लेके जाता है। नेक्स्ट है रेंडमनेस। रेंडमनेस ये नाम से ही क्लियर है। जब आप चीज़ों को प्रॉपर वे में अरेंज ना करके उन्हें रेंडमली कहीं भी अरेंज करें तो वह रेंडमनेस कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेंडमनेस के। ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज शो हो रहा है इसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो कहीं भी लिखा हुआ है, मतलब कि रेंडमली लिखा हुआ है, एकदम गंदा सा। तो
तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रेंडमनेस है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें भी कहीं भी कुछ भी लिख रखा है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ पे फोकस करें, तो ये भी रेंडमनेस है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को रिपीटेशन और कंटिन्यूटी इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको पता ही नहीं चलता इमेज में कि इसमें रिपीटेशन यूज़ हो रही है या फिर कंटिन्यूटी। तो हम इसी बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिपीटेशन को कवर करते हैं। रिपीटेशन, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें रिपीट वर्ड यूज़ हुआ है। जब आप किसी चीज़ को जैसे एलिमेंट, शेप या कोई भी फॉर्म को बार बार रिपीट करते हैं तो वह रिपीटेशन कहलाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसका साइज़ सेम हो, उसका साइज़ छोटा या बड़ा भी हो सकता है और कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल में इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, और इसके बाद ये इमेज है, इसमें ये मैन है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिपीटेशन है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। इसमें भी हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें कंटिन्यू वर्ड यूज़ हुआ है। जब भी कोई एलिमेंट कंटिन्यू हो तो वहाँ कंटिन्यूटी होती है। ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें भी कंटिन्यूटी है कि इसमें जो कर्व लाइन है वो कंटिन्यू है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इसमें भी कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट है स्पेस। इसके अंदर नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस दोनों आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नेगेटिव स्पेस कि नेगेटिव स्पेस क्या होता है। जब भी आप कोई इमेज में उसके अंदर एक साइड ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड में जब आप ज़्यादा जगह छूट जाती है तो वह नेगेटिव स्पेस कहलाती है। और पॉजिटिव स्पेस वह होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बीच में हो, जबकि दोनों साइड मीडियम जगह छूटी हो, मतलब ज़्यादा जगह नहीं छूटी हो, तो वह हमारा पॉजिटिव स्पेस होता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये जो एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें ये जो लेफ़्ट साइड में इतनी ज़्यादा जगह छूटी है, तो ये जो जगह है यही नेगेटिव स्पेस है। इसी फोटोग्राफ का दूसरा फ़ोटो देखें जिसमें पॉजिटिव स्पेस है, इसमें नेगेटिव स्पेस नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये दोनों साइड जगह है वो मीडियम जगह छोड़ी है और ऑब्जेक्ट को बीच में रखा है। और इसके अलावा नेगेटिव स्पेस किस में होता है? फिगर एंड ग्राउंड। फिगर ग्राउंड में भी नेगेटिव स्पेस होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें जो एग्जांपल ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें भी फिगर एंड ग्राउंड है, तो मतलब इसमें भी जो जगह है वो नेगेटिव स्पेस है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये रेडियल बैलेंस ही है। मैंने आपको रेडियल बैलेंस इसलिए बताया कि आप रेडिएशन को अच्छे से समझ सको, इसमें कंफ्यूज ना हो। रेडिएशन भी रेडियल की तरह होता है जिसमें एक फोकल पॉइंट होता है, चीज़ें एक पॉइंट से होकर जाती हैं। इसे देखकर आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में भी पूछा है कि रेडियल ही रेडिएशन है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें भी रेडिएशन है। आप कह सकते हो कि इसमें जो हमारा आई पॉइंट है वो एक पॉइंट पे जा रहा है, यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो चीज़ें हैं वो एक पॉइंट से निकल रही हैं, तो ये भी रेडिएशन है। नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ शैडो, डायगोनल लाइंस, साइज और स्केल और ओवरलैपिंग 3D इफेक्ट, इनके जरिए भी आप डेप्थ को पा सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं ये डेप्थ का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसमें डेप्थ बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें भी डेप्थ है क्योंकि ये 3D है, ये जितना ज़्यादा 3D होगा उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी डेप्थ है। नेक्स्ट है यूनिटी। जब भी आप डिज़ाइन को देखें तो सारा का सारा डिज़ाइन एक लगना चाहिए, मतलब कि यूनाइटेड लगना चाहिए। किसी भी एक पॉइंट की तरह आपकी नज़र बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इस तरीके के जो डिज़ाइन तैयार की जाती हैं वो यूनाइटेड कहलाती हैं। सभी प्रिंसिपल को मिला के जो फाइनल डिज़ाइन बनाई जाती है देखने में मतलब हर तरह से यूनाइटेड सेम लगती है, किसी भी एक पॉइंट की तरफ नज़र नहीं जा रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें यूनिटी का प्रिंसिपल है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, मतलब कि आप यूनिटी को सिमिलरिटी के थ्रू भी ला सकते हो। दूसरा है कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यूटी रखना है, कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी इमेज में कंटिन्यूटी दिखे और सिमिलरिटी भी दिखे तो आप कह सकते हो कि ये यूनाइटेड है, इसमें कोई भी एम्फेसिस नहीं है, कोई भी एक पॉइंट पे आपकी नज़र नहीं जा रही है,
तो आप कह सकते हो कि इसमें यूनिटी का प्रिंसिपल है, क्योंकि ये पूरा यूनाइटेड है। और सबसे लास्ट एग्जांपल है ये कुछ लोगो। ये बहुत ही फेमस लोगो हैं, आपने इनको कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इन सभी में यूनिटी का प्रिंसिपल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।